Good evening guys, new day, old me with an improved mindset. तो फाइनली आई एम बीइंग स्पॉन्सर मिल गया जो मेरी ट्रेनिंग का, मेरी डाइट का, मेरे रहने खाने पीने सबका खर्चा उठाएंगे। फाइनली स्पॉन्सर मिल गया। अब देखना, रोक तो पहले भी कोई नहीं सकता था, पर अब तो किसी के दम में अब कोई नहीं रोक सकता मुझे। रोक तो पहले भी कोई नहीं सकता था, बट समय समय की बात है, अब तो और ज़्यादा कोई नहीं रोक सकता। अब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अपनी नेक्स्ट फाइट के लिए, क्योंकि अब स्पॉन्सर मिल गया। अब देखो, चलो अभी ट्रेनिंग हो गई है, अभी ट्रायल क्लास थी आधे घंटे की, बढ़िया थी। बढ़िया क्या थी, अब अच्छे से कोच चुना है तो अच्छा ही चुना होगा, तो कोच मिल गया बढ़िया सा। अभी आधे घंटे ट्रायल सेशन था, वो करा, अपनी थोड़े वो दिखाए मैंने क्या क्या मेरे में ऑलरेडी है और क्या इम्प्रूव करना है वो। और अब करते हैं अपनी नॉर्मल ट्रेनिंग। आज तो मज़ा आ रहा है यार, आज डेडलिफ्ट मारने का मन कर रहा है बहुत ज़्यादा, इतना मज़ा क्रेजी सा हो रहा है ना। चलो डेडलिफ्ट मारते हैं यार आज, आ जाओ। सॉरी, हाँ हाँ, अच्छा ठीक है ठीक है। 180 था ये। आई नो आई कैन गो 10 kgs अप। 190 चलते हैं। यार डोपामीन रिलीज है, कैफीन इंटेक करके भी इतना नहीं होता जितना मेरे को इमेजिनेशन मतलब फ्यूचर प्लानिंग। जैसे स्पॉन्सर मिल गया, उसको लेके इतना सब समझ आ रहा है ना, एवरीथिंग सीम्स क्लियर नाउ। अभी देहरादून आके सब चीज़ फॉगी था, ना स्पॉन्सर्स थे, अब स्पॉन्सर तो अभी भी नहीं है, बट ट्रेनिंग का मिल गया। ना स्पॉन्सर था, ना पैसे थे। पैसा 1 महीने में आके 15 दिन में उड़ गए। यहाँ डेली अप डाउन 2 बार 50 किलोमीटर, इतना फॉगी हो गया था ना दिमाग मेरा, बहुत फकअप हो गया था। बट लेट्स गो गाइस, लेट्स गो। मज़ा आ गया यार, सेक्सी सेक्सी सेक्सी। 30,000 सब्सक्राइबर्स है मेरे, एंड आई थैंक्स टू यू ऑल गाइज सपोर्ट देने के लिए। अब तक तुमने जो देखा मेरा सेल्फ ट्रेनिंग, सेल्फ बिलीव और क्या बोलते हैं उसको, खुद के दम पे, खुद के माइंडसेट से, नो एक्सटर्नल सपोर्ट इन द सेंस कोई पुश हार्ड कर सकता ये नहीं था, खुद ही था सब। बट दिस इज़ वेयर द रियल शिट बिगिंस। अब मैं देखना चाहता था कि मैं खुद से कितना ऊपर जा सकता हूँ, कितना, बट अब मैं टॉप टियर में आ चुका हूँ। इन द सेंस इन्फ्लुएंसर बॉक्सिंग में वर्ल्ड रैंकिंग 17 है मेरी, तो अब यहाँ से टॉप टियर है, तो मुझे एक कोच की ज़रूरत है जो मैंने हायर कर लिया है। नाउ लेट्स फकिंग गो। यहाँ से एक रियल हसल शुरू होती है। लेट्स गो। 190, दैट्स इट। आज तो सच में भूत सवार है। 15 किलो, 10 किलो, 10 किलो, कितना हो गया? 35 kg की डिप्स, वो भी 2 रेप। बावला हो गया हूँ सच में। जब मेरा फील्ड ऑफ विजन बढ़ जाता है, जब मेरे को डोपामिन हिट होता है ना, और जो खुद की बॉडी डोपामिन हिट करती है खुद के इमेजिनेशन से, खुद के सपने से, वो अनमैचेबल है। कोई मैच नहीं कर सकता उस लेवल के डोपामिन को। जिस लेवल का तुम्हें डोपामिन मिलता है इंस्टाग्राम यूट्यूब की रील्स स्क्रॉल कर करके, उसका 100 गुना लगा लो तुम लोग, 100 गुना। हाँ, आज तो मज़ा ही आ गया। मतलब बारिश भी हो गई, आते वक्त साइकिल में इतने मज़े आ गए ना सच में। आज का दिन तो लकी डे है मेरा। स्पॉन्सर मिल गया, बढ़िया सा कोच मिल गया, बारिश हो गई। पर खेल खेल रही है मदर नेचर मेरे साथ। क्या करती है मदर नेचर, भगवान एक ही बात है। तो ये थोड़ी सी खुशी देगी,
फिर उसके बाद टेस्ट लेगी। अगर ये खुशी एंजॉय तो करनी है, अगर ये खुशी लेके थोड़ा सा ढीला पड़ गया फिर इसकी मारनी है और इतनी मारी जाती है फिर पूछो मत। फिर वही होता है कि यार काश मेरे को मज़े करने के बाद अपने काम नहीं छोड़ना चाहिए था। तो ये एक ट्रिक है, इतनी खुशी देंगे मदर नेचर भगवान, इतनी खुशी देंगे कि दिल गार्डन गार्डन, और फिर उसी पल अगर तुम ढीले पड़ गए फिर मार ली जाती है। पर ये नहीं करना, अब नहीं करना। मैंने 2-3 बार कर चुका हूँ और ऐसा हो चुका है, तो इसलिए अब एक गलती दोबारा नहीं। तो अब शाम को जाना है, 5:30 बज गया, आधा घंटा लगता है आने में, 5:30, तो 8:30 निकलना है, 3.5 घंटे, अभी 3 घंटे मेरे पास। जल्दी से खाना खाते हैं फिर निकलते हैं। अरे यार बहुत फकअप हो गया है, पता है बहुत ज़्यादा थक गया था। अपनी मील लेने के बाद 70% मील ली, अभी ट्रेनिंग के बाद 30% और घर जाके लूँगा। बट बहुत ज़्यादा फकअप हो गया यार, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया बॉडी। सोचा था 8:30 बजे निकलूँगा घर से, 9:30 आऊँगा, फिर 10 बजे से 12 बजे तक 2 घंटे मस्त। घर से ही मैं 9:40 को निकला, इतना सो गया था मैं, पावर नैप कब हो गई मेरी पता भी नहीं चला मुझे। उठा जल्दी से पैक करा और आ गया। मैंने बोला था ना एक्साइटमेंट में जो मेरा वेयर डाउन हुआ ना, वो सारी एक्साइटमेंट सीधा बॉडी क्रैश हुई और सीधा सो गया था। कोई नहीं, अब आ गए हैं, 10:30 हो गए, 1.5 घंटा करते हैं। एक तो चक्कर भी आ रहे हैं ना, दिक्कत ये बात है। अब वो लैक ऑफ कार्ब्स की वजह से था, आई डोंट नो, कार्ब्स को भी कंज्यूम कर लिए हैं। अगर अभी भी चक्कर आते हैं तो इलेक्ट्रॉल पड़ा है, रिप्लेनिश हो जाएंगे जितने भी सॉल्ट है। तो वर्कआउट करते हैं क्योंकि स्वेटिंग भी हद पार हो रही है, स्वेटिंग भी। बट कोई बात नहीं, ट्रेनिंग रुकनी नहीं चाहिए क्योंकि मेरी अभी नज़र गई इस पर, फाइनली ये लग गया स्पीड बॉल। तो इसमें क्या है, 15 दिन से लड़ रहा हूँ मैं ओनर से कि भाई लगा दे लगा दे लगा दे भाई, जब इक्विपमेंट पड़ा है तो लगा दे यार। आज कितनी खुशी होगी भाई आता है मुझे, ऐसा नहीं है, बट आउट ऑफ प्रैक्टिस बहुत पहले करता था। हाँ पता 2-3 ट्रिक आती थी मुझे, जैसे इसमें ये तो एक कांस्टेंट वाला है ये, फिर एक आता है बोटिंग टाइप, ये जैसे करते हैं ना बोटिंग, जैसे ये करा ये करा ये करा ये करा। फिर एक होता है होल्ड, ये टच हुआ, एक और एक, मतलब 1 2, फिर जब वापस आ गए 3, फिर मारना है। अब दिखाता हूँ तुम्हें कि क्या होती है ट्रेनिंग। पैंच कौन मार देनी है सच में भाई, आ जाओ। भाड़ में गया और कुछ आज की ट्रेनिंग। आज सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा बचा है, 1 घंटा लग के एंड ऑफ द वर्कआउट में मिलता हूँ। मैं दिखाता हूँ कि कितना इंप्रूव हो जाऊँगा। बस आउट ऑफ प्रैक्टिस था, बट अब देखो 1 घंटा हो गया, टाइम हो गया है, बस 15 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, मतलब जिम बंद हो जाएगा। तो कितना सीखा है दिखा देता हूँ। स्टार्टिंग बेसिक से करते हैं, जो सबसे ईजी होता है वो ये होता है। ठीक है, ये है स्टार्टिंग, बेसिक है, बहुत ईजी है। अब चलते हैं थोड़ा सा डिफिकल्ट। ये थोड़ा डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि शोल्डर भर जाते हैं इसमें, तो ये तो थोड़ा मुश्किल है। अब और थोड़ा हार्ड, जो मैंने 3 चीज़ें अब तक सीखी हैं वो अभी धीरे धीरे, अब तुम देखो कैसे मैं और चीज़ें सीखता हूँ, क्योंकि मैंने जो सेव कर रखा है ना अपना सारा क्या बोलते हैं उसको, सारा मटेरियल बॉक्सिंग से रिलेटेड, वो तो बस मेरे पास इक्विपमेंट्स नहीं थे, इसलिए सेव करके रखे हुए थे मैंने। जो मटेरियल है ना स्पीड बॉल से रिलेटेड, वो तुम देखना आते वक्त, अभी कुछ आने वाले कुछ समय में, 15 से 20 दिन की बात है, सीख लूँगा आराम से। थोड़ा ये बोटिंग बोल लो या एक्स, क्योंकि एक्स की तरह ही चलता है भी, एक्स तो ऐसे नहीं पूरा ऊपर से, चलो बोटिंग कर लो। ये थोड़ा ना मुश्किल सा है। रिदम बनाना काफ़ी डिफिकल्ट है इसमें, क्योंकि इसमें 2 चीज़ कॉम्बो है। फर्स्ट और सेकंड जो एक्सरसाइज है, दोनों चीज़ कॉम्बो है, जैसे ये 3 वाला और ये वाला। क्योंकि अगर फर्स्ट टाइम मैं बोटिंग कर रहा हूँ तो यहाँ पर इधर टच नहीं होने दे रहा, और जब मैं स्विच कर रहा हूँ तब ये तीनों तरफ, तो देख लो पहले दोनों जो चीज़ें वो कॉम्बो है। आराम से देखो, ये देखो टच हो रहा है, ये इसीलिए ये दिक्कत आ रही है। हाँ अब समझ आया मुझे, थोड़ा करते करते बॉडी भी शिफ्ट करनी है, क्योंकि हाथ, मेरे को हाथ टेढ़ा नहीं मारना, अगर टेढ़ा मारूंगा तो इधर जाएगा, तो पूरी बॉडी गिरानी है।
समझे? मतलब मैं समझ गया, हाँ मेरे को आ गया समझ में। ये 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 हाँ, तुम्हारा कौन सा फेवरेट है मुझे जल्दी से बताओ, और अब घर चलते हैं क्योंकि टाइम हो गया। 1 घंटा नॉन स्टॉप स्पीड बैक करा, ये देखो हाथ छिल गए, वो भी हैंड रैप्स में। इतना पागल मजा आ गया भाई। चलते हैं भाई अब घर, 12 बज चुका है, जल्दी से मील लेते हैं फिर चलते हैं सोने, क्योंकि कल आना है, बढ़िया सी ट्रेनिंग करनी है। अब तो हार्ड कोर ट्रेनिंग शुरू। चलो गुड नाइट और ख्याल रखना अपना।